कहानी शुरू होती है गंगा घाट के पास बसे एक छोटे से गांव से। गांव बहुत साधारण था। कच्ची गलियां, बिना दरवाज़ों और खिड़कियों वाले मिट्टी के घर और आम लोग जो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। लेकिन इस गांव की पहचान ना खेतों से थी, ना ही मंदिरों से। इस गांव की पहचान थी चौक के बीचों बीच पड़ी एक पुरानी कुर्सी से। वो कुर्सी साधारण नहीं थी। उस पर जंगली बेलें लिपटी थीं, लकड़ी काली पड़ चुकी थी और कहते हैं जो भी उस पर बैठता वो अपने बीते हुए वक्त को देख लेता था। खुशियाँ, गम, धोखे, वो सारे पल जो कभी वापस नहीं आते। लेकिन हर रहस्य की एक कीमत होती है और इस कुर्सी की कीमत थी जिंदगी। जो उस पर बैठता या तो पागल हो जाता या कुछ ही दिनों में मौत उसे अपने पास बुला लेती। गांव वालों ने उस कुर्सी को कई बार जलाने की कोशिश की, पर हर बार आग बुझ जाती और अगली सुबह वो कुर्सी फिर से चौक के बीचों बीच वैसी ही खड़ी मिलती। लोगों ने उसे गांव से बाहर जंगल में भी फेंक कर देखा, पर हर सुबह वो वहीं लौट आती थी, अपने स्थान पर। अब गांव वाले उस रास्ते से गुजरते हुए कांपते थे। बच्चे तो पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते थे। सब कहते ये कुर्सी इंसान की नहीं, किसी और की है। उसी गांव में रहता था एक लड़का, ऋषभ। वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसका चेहरा अजीब था, मानो इंसान और जानवर का मेल हो। बच्चे उसे चिढ़ाते, देखो देखो जंगल का कुत्ता आ गया, और फिर हंसते हुए भाग जाते। ऋषभ के कोई दोस्त नहीं थे। वो अक्सर अकेला बैठा सोचता, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं कौन हूं। एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया। धीमे स्वर में बोला, दादाजी, मैं बाकी लोगों जैसा क्यों नहीं हूं? मेरे माँ बाप कैसे दिखते थे? आपने उनका जिक्र कभी क्यों नहीं किया? क्या मैं इंसान नहीं हूं? कुछ पल के लिए हवा थम सी गई। दादाजी चुप रहे, फिर बिना कुछ बोले घर के अंदर चले गए। ऋषभ की आंखें नम हो गईं। उसके दिल में एक ही सवाल घूमने लगा, दादाजी ने जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो जानते हैं कि मैं कौन हूं? उस रात ऋषभ को नींद नहीं आई। वो खिड़की के पास खड़ा रहा और दूर चौक में रखी उस शापित कुर्सी को घूरता रहा। धीरे धीरे एक ख्याल उसके मन में आया, शायद मेरे सवालों का जवाब उसी कुर्सी में छिपा है। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, ऋषभ धीरे धीरे चौक की ओर बढ़ा। चांद बादलों में छिप गया था और आसमान में बिजली चमक रही थी। वो कुर्सी के सामने पहुंचा, कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से उस पर बैठ गया। अचानक हवा तेज चलने लगी, आसमान लाल हो गया, बिजली कड़कने लगी, और फिर उसके सामने जो दिखा उसे देखकर ऋषभ की रूह कांप गई। उसने क्या देखा? कहानी शुरू होती है दूर अंतरिक्ष में रामपालिया नगर नाम के एक ग्रह पर। वहां से एक यूएफओ निकलता है जिसमें सवार थे ऋषभ और उसके माता पिता। वे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। उनका लक्ष्य था गंगा घाट का छोटा सा गांव। वो नीचे झांक कर उस गांव को देख रहे थे। कच्चे घर, मिट्टी की गलियां और शांत बहती गंगा नदी का अद्भुत दृश्य। लेकिन तभी यूएफओ में तकनीकी खराबी आ जाती है। नीले लाल बिजली के चमकते तड़के के साथ वो यूएफओ तेजी से नीचे गिरने लगता है और अंत में जाकर गंगा घाट गांव के बीचों बीच लैंड कर जाता है। टक्कर के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। गांव वाले डर कर अपने घरों में छिप जाते हैं। यूएफओ के अंदर ऋषभ और उसके माता पिता फंसे होते हैं। तभी ऋषभ के पिता खिड़की से बाहर देखते हैं, गांव के चौक में पड़ी एक पुरानी कुर्सी। उनके दिमाग में एक विचार आता है। वो अपनी ग्रह की तकनीक का उपयोग करते हैं और उस कुर्सी को जादुई बना देते हैं। वो कुर्सी अब एक गेटवे बन चुकी थी जिससे वे अपने गृह रामपालिया नगर लौट सकते थे। लेकिन ऋषभ की माँ को डर था, क्या ये कुर्सी सुरक्षित है? क्या हम रास्ते में फंस न जाएं? वो चिंतित होकर कहती हैं, अगर कुछ हुआ तो हमारा बेटा? बहुत सोचने के बाद वे ऋषभ को वहीं गांव में छोड़ने का फैसला लेते हैं। वे उसके स्मृतियों को मिटा देते हैं ताकि वो अपने अतीत को कभी याद न कर सके। फिर दोनों अपने गृह लौट जाते हैं। ये सब दूर से ऋषभ के दादाजी देख लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि अब इस बच्चे की जिम्मेदारी उनकी है। वो ऋषभ को अपनी बाहों में उठाते हैं, घर लाते हैं और सुला देते हैं। अगले दिन गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव वाले कहते हैं, इस अजीब जीव को यहाँ रखना खतरनाक है। लेकिन दादाजी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गांव वाले मान जाते हैं। समय बीतता है, ऋषभ बड़ा होता है और एक दिन कुर्सी पर बैठकर अपने अतीत की सच्चाई देख लेता है। उसके सामने उसकी पूरी कहानी खुल जाती है। वो चौंक जाता है, पर अब उसे सब याद है। उसी वक्त आसमान में चमक होती है। वही यूएफओ फिर से उतरता है। ऋषभ के माता पिता बाहर आते हैं और कहते हैं, बेटा, अब तुम्हें सब याद आ गया। हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हें लेने आए हैं। ऋषभ की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कहता है, आप चाहे मेरे माता पिता हों, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे पाला है। अब वो अकेले रह जाएंगे, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। ये सुनकर उसके माता पिता चुपचाप लौट जाते हैं। दूर खड़े दादाजी ये सब देखते हैं और कहते हैं, बेटा, तू उनके साथ क्यों नहीं गया? मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। ऋषभ मुस्कुराकर कहता है, दादाजी, अब जो भी है आप ही मेरे सब कुछ हैं। दादाजी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल डेली मॉरल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe to Daily Moral Shorts.